नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम द्वारा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके प्रश्नों द्वारा आपकी समस्याओं का उचित समाधान करें। तो आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी उपस्थित हैं। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज का हमारा पहला प्रश्न ज्योति ने पूछा है नोएडा से। वह पूछती हैं कि मनुष्य की जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वही होता है, तो फिर कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हो सकता है मनुष्य? उसको ज्योति को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कुंडली कैसे लिखी गई। हाँ जी। कुंडली कहते हैं कि वो ज्योतिषी लोग आपकी रेखाएं देख करके, आपके ग्रह नक्षत्र देख करके उसकी काउंटिंग से बता देंगे कि आपके आगे ये होने वाला है। पर हर एक फ्यूचर का एक पास्ट होता है। पास्ट और फ्यूचर के बीच में प्रेजेंट होता है। हाँ जी। जो कुंडली में लिख दिया गया वो आपके पास्ट कर्म जो आप करके आए हो उसके इम्प्रेशंस का एक अंदाज बनाया गया था जी। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ज्योतिषी लोग सिर्फ कुंडली नहीं लिखते, साथ साथ ये भी बता देते कि यहाँ जहाँ रॉन्ग हो रहा है, ये ग्रह खराब है, उसके लिए ये वाला उपाय है। हाँ जी। बेशक वो सुपरफिशियल उपाय बताते हैं, लेकिन जहाँ रियल स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जहाँ रियल कर्म और फल को समझने की बात आती है, वहाँ सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये कुंडली आई कहाँ से है। उसमें ये समझो कि इस शरीर के अंदर भी एक ऐसी चेतन शक्ति है, जब ये शरीर नहीं था वो तब भी थी, और उस लिविंग एनर्जी ने पीछे कुछ किया था। जो कर्म पीछे किए थे उस कर्म के कुछ इम्प्रेशंस इस शरीर के अंदर वो साथ लेकर के आई है, जो उसके जन्म के टाइम को निश्चित करते हैं, जो उसके हाथों की रेखाएं बनाते हैं, जो उसके ग्रहों की दशाएं बनाते हैं। और वो जो चेतन शक्ति है वो मैं हूँ। जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है ये शरीर का नाम अनीता है, इवन देन मैं अनीता नहीं हूँ। मैं इस अनीता के शरीर के अंदर रहने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। पीछे वाले किसी शरीर में थी, हो सकता है 90 साल की बुढ़िया मरी हो और उसका नाम राम देवी हो, और उस जन्म के अंदर मैंने ना मालूम कितने के साथ ठगी किया हो, ना मालूम कितनों को दुख दिया हो, और जितनों के साथ किया है वो सारे के सारे भी रूप रंग बदल करके अगले शरीरों में पहुंचे हुए हैं। और फिर वो मेरे ऑरा के अंदर, मेरे जन्म के समय के अंदर, और ये सारी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा कि कहाँ कहाँ तुम्हें क्या मिलने वाला। ये भी एक तरह का मैथमेटिक्स है। तो वो जो मैंने किया वही मेरा भाग्य या मेरा फ्यूचर बन करके आगे आता है। पर फिर एक बात कहती हूँ कि वो जो बहन ने पूछा कि अगर जो कुंडली में लिखा गया है वही मिलने वाला है, तो प्रेजेंट कर्म का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। प्रेजेंट कर्म की ताकत से आप अपने कुंडली में लिखे गए फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पीछे का एक धक्का लगाया गया है। अगर आप उसी फ्लो में चलते रहे जो आपका पहले वाला वे ऑफ थिंकिंग है, आपके एटीट्यूड्स हैं, आपके स्टाइल्स हैं, आपके रूटीन्स हैं, अगर आपने सेम रखे तो फिर तो कोई चांस नहीं है आप अपने भाग्य को चेंज कर सको। लेकिन अगर आपने अपने सोचने, देखने, करने का तरीका बदल दिया जी, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। जैसे सिकंदर ने देखा उसकी रेखाएं ठीक नहीं है, उसने अपनी रेखाएं मिटा डाली, ब्लेड से छील दिया हाथ को, फिर खुद रेखाएं बनाई। तो हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। तो अगर हम अपने कर्म के तरीके को बदल लें तो हमारी रेखाएं भी चेंज हो सकती है। तो दीदी, जो कुंडली में जैसे पंडित हमें जो लिख के देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट है, क्योंकि वो मैथमेटिकल साइंस है। जब हम जिस वक्त पैदा हुए हैं और जैसे ग्रह नक्षत्र हैं और जो हमारे कर्म हैं उसी हिसाब से होते हैं। तो कुंडली का बताया हुआ जो होता है, एक्यूरेट शब्द हम यहाँ यूज इसलिए नहीं कर सकते कि सब बताने वाले एक जैसे नहीं होते। ये एक ऐसी साइंस है, ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो सबकी पकड़ में नहीं आता है जी।
और जिनकी पकड़ में आ सकता है वो लोग इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। और फिर अगर समझो आज किसी भी विद्वान ने मुझे बता दिया कि इतने साल की आयु में ये होने वाला, वो होने वाला, वो होने वाला, सारा बता दिया, और मैंने यहाँ विश्वास रख के उसको फिट इन कर दिया, तो वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और मैं जी रही हूँ ये सोच करके कि इस टाइम ये होने वाला है। तो होने वाला था या नहीं, मेरी सोच मेरे से कई किलोमीटर पहले जा कर के उसको क्रिएट कर देगी। तो हमें किस हद तक रिलाय करना चाहिए कुंडली पे? मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्यों? आपके कर्म में आपके भाग्य को चेंज करने की ताकत है, इसलिए ज़्यादा समझदारी इसी में है कि इन बातों में न जाया जाए। जी, तो दीदी कभी कभी क्या होता है, जैसे अब हमें कुंडली पता चल चुकी है कि अब हमारे पे राहु है, शनि है, और हमें अच्छा करियर नहीं सेटल होगा, या हमारी अच्छी तरह से मैरिज नहीं हो पाएगी, या डिवोर्स हो जाएगा, अब वो माइंड में कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियसली बैठ चुका है। तो कर्म करने के लिए भी कोशिश करते हैं लोग बाग, चाहे वो पूजाओं से कोशिश करते हैं, चाहे वैसे भी करते हैं, बट असफलता ही हासिल होती है। कर्म का कभी कभी फल नहीं मिलता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, कर्म का फल अब मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह गुरु ग्रह माना जाता है, बृहस्पति ग्रह। वो अगर किसी का अच्छा है तो बाकी ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है, शांत होने लगता है। ऐसे ही मेडिटेशन में हम मानते हैं कि परमात्मा शक्ति का प्रभाव गुरु ग्रह का प्रभाव है। तो अपने मन को जो परमात्मा शक्ति की तरफ मोड़ लेता है और उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, तो इन ग्रहों के प्रभाव को भी शांत किया जा सकता है। दूसरी बात हमें ये मान लेना चाहिए, आज अगर ये बिगड़े हैं ग्रह, उसका भी कारण मैं ही हूँ। तो सुधारने का कारण कौन होगा? मैं ही, मुझे ही बनना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन ना। अगर असफलता हाथ में आ रही है तो कुछ अगर हमने अपना बैंक बैलेंस जो कमाया था वो खा लिया, तो कुछ टाइम तो गरीबी भोगनी पड़ेगी, लेकिन फिर मेहनत करके दोबारा कमाओ तो दोबारा खड़े हो जाएंगे। जो हो रहा है उसको माइंड नहीं करो, आगे वाला ठीक करो। तो अगर हम लाइफ में टफ कंडीशन से गुजर रहे हैं तो हमें स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए ताकि हम उससे फाइट बैक कर सकें। राइट, अदर ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। कभी भी आप वीक पड़े तो स्पिरिचुअलिटी ही है कि जो आपको अपलिफ्ट कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है। और स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि कुछ रटना जपना या पूजा पाठ करने लग गए या आप दुनियादारी को छोड़ करके चल पड़े। इट्स आल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग। तो दीदी ज़रा सा स्पिरिचुअलिटी को आप डिफाइन कर दीजिए हमारे लिए, कि हमारे व्यूअर्स समझ पाएँ कि किस तरह स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है। स्पिरिचुअलिटी, ये जो टर्म बनी है, इट्स रिलेटेड विद स्पिरिट ओनली। स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी, यानी जो आत्मा से संबंधित बात आपको बता सके। जो शारीरिक प्रभाव आ रहे हैं उसका कारण भी इसके अंदर छिपी हुई जो एक लिविंग एनर्जी है, उसका इम्प्रेशन इसके ऊपर आता है। इसलिए आध्यात्मिकता शब्द भी यही कहता है कि आत्मिक ज्ञान से संबंधित है। तो आध्यात्मिकता धर्म नहीं है, आध्यात्मिकता कोई पूजा पाठ नहीं है, आध्यात्मिकता कोई कर्म छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने जाने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता सिर्फ कोई गरीबों को रोटी खिला दो, किसको कपड़ा दे दो, उसको नहीं कहते हैं। लेकिन अपने मन और बुद्धि को इस संसार के, नेचर के और कर्म के जो फाइनल ट्रुथ्स है उस पर अपने मन बुद्धि को टिका करके कर्म करो। इट्स आल्सो एन साइंस। क्योंकि साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है 2 दूनी 4 होता है ना, तो लॉजिकल। ऐसे ही आध्यात्मिकता भी हर एक चीज़ में जो परम सत्य है उसको मानने का ही दूसरा नाम है कि अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, भला करेंगे तो भला मिलेगा। अब इस चीज़ को हमने लेबोरेटरी में जा कर के एक्सपेरिमेंट करना है, तो लोग कहेंगे मैंने इसके साथ भला किया था, हो गया बुरा। ये कहाँ की साइंस हुई? हाँ, क्योंकि हमें पिछले जन्म का तो याद ही नहीं है। इस जन्म का भी भले हम दावे के साथ कहते हैं कि मैंने आपके साथ इतने टाइम तक भला किया, ये किया, ये किया, ये किया, पर आपने तो दूसरों के आगे जा कर के मेरे को क्रिटिसाइज कर दिया, आपने मेरा नाम बदनाम कर दिया
और फिर आप तो मेरा बुरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे हर एक चीज़ साइंस में भी आँखों से दिखती नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको लंबा टाइम एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, सटल लेवल पर होती है वो भी। ऐसे ये चीज़ें भी सटल लेवल पर है। आज जिसका मैं भला कर रही हूँ वो बहुत सुपरफिशियल भी हो सकता है। भले में मैंने क्या किया, उसको पैसा दिया, भले में मैंने क्या किया, उससे अटैचमेंट रखा, और अटैचमेंट में मैंने क्या किया, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। आपके बिना अगर मैं नहीं रह सकती हूँ तो आप भी ऐसे होने चाहिए कि आप मेरे बिना ना रह सको। ये एक्सपेक्टेशन गलत है। एक्सपेक्टेशन, जहाँ एक्सपेक्टेशंस आएंगी वहाँ स्पिरिचुअल लॉज हैं, वहाँ हर्ट ज़रूर होंगे। हम प्यार के नाम पर पॉजेसिव हो गए हैं। हम प्यार के नाम पर दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखने चाहते हैं कि जैसा मैं आपके लिए चाहती हूँ आप वैसा करो, उस हद तक प्यार करें। और जैसा मैं चाहती हूँ, जिस बात में आपका भला मुझे लगता है, आपको वही करना चाहिए। अगर आपको आपका भला किसी और बात में लगता है तो आप वो अगर करेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। दिस इज बेसिकली रॉन्ग। लेकिन आध्यात्मिक साइंस ये कहती है कि असली प्यार ये है कि आप दूसरे को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश मत करो। हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक है, हर एक को अपने तरह से सोचने का अधिकार है, अपने तरह से करने का अधिकार है। मैं दूसरे पर अधिकार उतना रखूं जितना उसको पसंद आए, उसके बाद फ्लेक्सिबल हो जाऊं जी। ऐसे ही दूसरे को भी अपने पर अधिकार रखने दो, पर एक लिमिट तक जी। हम प्यार के नाम पर अटैचमेंट में आ जाते हैं, हम लोग केयर के नाम पर पॉजेसिव हो जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को कुछ कमाने और लेने के नाम पर लोभ में आ जाते हैं, हम लोग मौज करने के नाम पर कहीं जीभ के गुलाम हो जाते हैं, कहीं आँखों के गुलाम हो जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल लॉज के अगेंस्ट है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, तो हम लोग उसमें वाइब्रेशन को बहुत मानते हैं जी। मेरे प्योर वाइब्रेशन सामने वाले तक जाते रहे, और आज अगर उसको अपना भला कुछ दूसरा करने में लग रहा है तो मुझे माइंड नहीं करना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। उसमें मैं हर्ट होकर के अगर नेगेटिव एनर्जी दूसरे को भेजती हूँ तो दूसरे की तरफ से भी रिस्पॉन्स रॉन्ग आ जाएगा। तो बेसिकली दीदी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। वो हमें भी हर्ट करेगा और फिर उसे भी हर्ट करेगा जब हम कहेंगे तो उसमें फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। तो बेसिकली कुंडली हमें नहीं माननी चाहिए, वो पिछले जन्मों का जो भी है वो कुंडली बताए या ना बताए वो हमें सामने आना ही है, पर इस जन्म के जो हमारे अपने अच्छे कर्म होंगे और जिन्हें हम स्पिरिचुअली और भी स्ट्रांगली कर सकते हैं तो वो हमें करने चाहिए, उसी का फल हमें मिलेगा, सूनर और लेटर तो ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, ज़रूरी बात है, पर मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। हमें कुंडली में इतना नहीं उलझना चाहिए और अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। और पर लोग बाग सोचते हैं कि हमारा पास्ट बेकार हो गया, हमारा प्रेजेंट भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो फ्यूचर पता कर लेते हैं, फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ के चक्कर में भागते हैं पंडितों के पास। और आजकल टेलीविज़न में भी रोज़ सुबह प्रेडिक्शंस देते हैं, तो हम उन प्रेडिक्शंस को सुनते हैं और उस हिसाब से अपना डे प्लान कर लेते हैं। तो फ्यूचर तो पूरा डे पे डिपेंड करता है। तो क्या ये सही है दीदी कि हमारा फ्यूचर कुंडली प्रेडिक्ट करेगी और हम उस हिसाब से चलेंगे? नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी सुनाती हूँ, उससे आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। नॉर्मल ह्यूमन माइंड क्या करता है, 30% थॉट्स फ्यूचर के करता है और 65% थॉट्स पास्ट के करता है। 65% थॉट चला गया पास्ट में, 30% थॉट चला गया फ्यूचर में। प्रेजेंट में कितना बचा? 5%। 5% बचा प्रेजेंट में। और पास्ट क्या है? पास्ट अच्छा था या बुरा था, जो भी था, इट्स जस्ट लाइक अ कैंसल्ड चेक ओनली। चेक क्या भी हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ 10 करोड़ का, बट कैंसल्ड नाउ। पास्ट अच्छा था या बुरा था, कैंसल्ड नाउ। बहुत लोग पास्ट की बातों का पीछा नहीं छोड़ते। मेरी सास ने 10 साल पहले ये बोला था, छोड़ेंगे ही नहीं।
मेरे पड़ोसी ने 20 साल पहले ऐसे कर दिया था, उस बात को छोड़ेंगे ही नहीं, आज चाहे उसकी डेथ क्यों ना हो चुकी हो। और फ्यूचर के बारे में भी ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है वो शेख चिल्ली की तरह बहुत हवाई किले बनाता है, बहुत ख्याली पुलाव बनाता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, और इस करेंगे होगा होना चाहिए के चक्कर में प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पास्ट इज लाइक अ कैंसल्ड चेक एंड फ्यूचर इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी 2 रुपए का हो या करोड़ रुपए का हो, बट इट्स अनसर्टेन, मिलेगा या नहीं मिलेगा nobody knows, but present it's like a hard cash। हार्ड कैश 2 रुपया हो, 100 रुपया हो, करोड़ रुपया हो, पर आप मालिक है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको बेस्ट यूज़ करें तो फ्यूचर भी आपका इंश्योर हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो फ्यूचर जानने के लिए कुंडलियों के पास जाते हैं जिनको कर्म पर विश्वास नहीं है, जिनको शायद ये कहीं धोखा हो गया है कि बिना कर्म के भगवान जी रेडीमेड भाग्य लिख देता है, या ये वो लोग हैं जो कर्म किए बिना भाग्य चाहते हैं, कर्महीन नर हो गया है। इसलिए रामायण में लिखा है कर्महीन जो लोग होते हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कितनी भी कुंडलियां देख लें, खाली फ्यूचर देख लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए भी मुझे आज तैयारी करने की ज़रूरत है। अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी पैदा करती है, इसलिए हर मानव के लिए आज पीस ऑफ माइंड से सबके लिए हम ये संदेश देते हैं कि यकीन रख करके, अच्छा मान करके हर एक अगर चल पड़े कि जो होगा अच्छा होगा, 100% अगर कोई विश्वास रख करके चल पड़े तो 100% अच्छा ही होने वाला है। जैसे गीता में कहा है, जो हो चुका वो अच्छा, जो हो रहा वो अच्छा, फिर जो होगा वो अच्छा। पहले जो हो चुका उसको अच्छा मानना पड़ेगा, क्योंकि गीता भी ये जानती है, गीता में कहने वाला भी ये जानता है कि जो हो चुका सबका वो सब कुछ अच्छा नहीं होता, जो हो रहा वो भी सब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। फिर भी गीता कह रही है जो हो चुका वो अच्छा था नहीं, पर उसमें से अच्छा निकाल लो। टेक सम बेस्ट फ्रॉम द पास्ट एंड यूज इट राइट नाउ। बुरा छोड़ दो, अच्छा ले लो, अपना फिल्टर ठीक रखो। अगर उसमें से आप अच्छा याद करेंगे तो उस अच्छे की एनर्जी आपके प्रेजेंट को अच्छा बनाने में आपको हिम्मत देगी। प्रेजेंट में भी सबका सब कुछ अच्छा नहीं होता है, फिर भी गीता कहती है जो हो रहा अच्छा, उसमें कोई गरीब भी है, किसी पर अत्याचार भी हो रहा है, किसी को बीमारी भी आ रही है, और कई तरह के नुकसान भी हो रहे हैं, युद्ध भी हो रहे हैं, फिर भी मान लो अच्छा। अगर ये अच्छा मानने की हिम्मत किसी के अंदर आ जाए, उसका फ्यूचर सर्टेनली अच्छा, 100% अच्छा होगा। और एक बात एडिशनल इसमें और कहती हूँ कि आज के इस संसार में सब कुछ अच्छा किसी के साथ हो सकता नहीं है, ये फाइनल ट्रुथ है। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, तो इसमें दुख, प्रॉब्लम्स, अपोजिशन फोर्स आएगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा कब होने वाला है? जब मैं अपने अंदर की अंडरस्टैंडिंग को इतना पॉजिटिव कर लूँ कि बुरे का भी बुरा न मानूं, तो सब कुछ बुरा होने के बाद भी मेरी फीलिंग्स अगर अच्छी हैं, सब अच्छा दिखेगा और बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा और मेरे कहानी बनाने के लिए कुछ मैटर होगा। अगर जिसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है उसकी तो कोई स्टोरी बुक ही नहीं बनती है। हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, इट शुड बी एडवेंचरस। जिनके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा, उन्हीं की तो कहानी बनी है। और मैंने देखा है दीदी, जिनके साथ बुरा होता है वो ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, राइट। फाइट बैक करने वाला ही स्ट्रांग ज़्यादा होता है, और ज्ञान भी आपको तभी मिलता है। बुरा होता है, आपको रियल पिक्चर दिखती है दुनिया की, आपके साथ जो तब अच्छे थे अच्छे समय में उनकी रियल फोटो आपके सामने आती है,
तभी आपको रियलिटी लाइफ की पता चलती है, और उसी टाइम पे स्पिरिचुअली आपको, अगर आप इंक्लाइन हैं तो वो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। राइट है। जब तक किसी को भूख का कष्ट मालूम नहीं है, उसको भोजन का ठीक स्वाद आता नहीं है। हाँ जी। किसी को थोड़े अभाव का अनुभव नहीं है, तो उसको धन की ठीक वैल्यू आती नहीं आती है। जैसे वो एक देश की रानी थी, तो उसने कब अभाव कब गरीबी देखा ही नहीं। उसको मैसेज दिया उसके कुछ मंत्रियों ने आकर के, महारानी जी देश में अकाल पड़ गया, पीपल इवन डोंट हैव ब्रेड टू ईट। तो उसको मालूम नहीं था ये कैसी स्थिति होती है, पीपल इवन डोंट हैव ब्रेड टू ईट। कहती लेट देम ईट केक्स, रोटी नहीं है खाने को तो केक खाए ना, क्योंकि उसको मालूम नहीं भूख और अभाव क्या होता है। तो जाकी ना फटे कभी बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके अंदर एक पेन की फीलिंग है, वो दूसरे के लिए हमदर्द हो सकता है, वो दूसरे के दुख दूर कर सकता है। हम लोग बहुत सेंसिटिव हो गए। हम एक ऐसी अपनी तैयारी करना चाहते हैं जहाँ हमें बिना किए सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता जाए। तो इसलिए जो भी भाग्यवादी होकर के फ्यूचर जानना चाहते हैं, वो प्रेजेंट की अच्छी तैयारी कर लें और यकीन रखें कि फ्यूचर अच्छा होने वाला है। पर दीदी जैसे जो इस सुबह के टाइम टेलीविज़न पे प्रेडिक्शंस जो देते हैं, हम उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। वी कैन टेक इट एज अ कॉशन कि हमें उन्होंने गाइड कर दिया है कि आपके साथ आज ये हो सकता है, तो बेटर है आप और पॉजिटिव चलें। सो वी कैन टेक दैट ऑल्सो वेरी पॉजिटिवली कि हम उस चीज़ को भी ये क्यों समझें कि ऐसा होएगा। अगर होगा भी तो बी रेडी फॉर दैट, प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड आप एस्केप कर सकते हैं उस सिचुएशन से। फिर तो उस चीज़ को भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग उसमें जाते भी हैं तो एक फिल्टर लगा करके जाए। ये नहीं बता दिया आज आपके साथ ये खराब होने वाला है तो उसको सिर पे लगा करके बैठ जाए, हाय खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बात सब पर लागू नहीं भी होती है, जनरलाइज बात होती है। आपके कई कारण ऐसे हैं जिसमें आप उससे बच भी सकते हैं, उससे बाहर निकल भी सकते हैं। कुल मिला करके ये समझना चाहिए कि मेरा भाग्य मेरे कर्म में है, सब मेरे हाथ में है, सब मेरे हाथ में है। मैं मास्टर हूँ, जैसा चाहूँ अपनी लकीरों को बदल लो। इफ़ यू वांट यू कैन। सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, अंदर एक हौसला चाहिए, एक बहादुरी चाहिए। भाग्यहीन लोग तो वो होते हैं जो अंदर से कायर हैं। जी दीदी, तो जैसे दीदी काफ़ी लोग अपने आप को वीक फील करने लग जाते हैं क्योंकि उनका पास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा होता है, या प्रेजेंट में भी खास सक्सेस नहीं मिल रही होती है। तो आपके ब्रह्मा कुमारीज़ में आप उन्हें किस तरह से, मतलब वो आपका क्या कोई कोर्स है, या आप उन्हें किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि वो आपके पास आएँ और वो मजबूती ले सकें अपने अंदर? हम दो बातें उनको बताते हैं। एक तो सक्सेस के मीनिंग ठीक समझो। सक्सेस डजंट मीन कि जो आप करने चाहते थे वही आपने क्वालिफाई किया, या फिर जो आप पाना चाहते थे वही आपको मिल गया। इसको सक्सेस हम लोग नहीं मानते हैं। हम सक्सेस मानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। जो आप पाना चाहते थे वो नहीं मिला तो भी आप स्टेबल हैं, तो आप इसको सक्सेस मानेंगे कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मानेंगे। तो भी आप खुश हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, हम अपने सेंटर्स पे रहते हैं तो वैरायटी तरह के लोग आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आकर के हमारे से पूछते, दीदी हमारा ये काम हो जाएगा, हम आपका मेडिटेशन ज्वाइन करें, हम आपका चेला बने, या फिर जो भी आपका चढ़ावा या फीस हो हम यहाँ पे आकर के आपको दे देवे तो हमारा ये काम हो जाएगा। हम उनको कह देते हैं कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में बहुत और ऐसे स्थान आपको मिल जाएंगे जहाँ इस तरह की गारंटीज आपको मिल सकती है कि इतना चढ़ाओ, इतना जमा करो, या यहाँ आकर के हमारे पैर पकड़ो तो ये वाले काम आपके हो जाने वाले। हम साफ कह देते हैं नहीं होने वाले हैं। आध्यात्मिक शक्ति इस चीज़ का नाम नहीं है कि मुझे जो जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ये कहती है कि इतना स्ट्रांग बनो कि जो जो चाहिए था वो सब कुछ नहीं मिला, फिर भी फर्क नहीं पड़ा, फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे मैं बादशाह हूँ, जैसे अभी भी मेरे पास सब कुछ है। ये आध्यात्मिक शक्ति, हम उन लोगों को बोलते हैं, हम इस चीज़ की गारंटी कर सकते हैं कि आप यहाँ आए, हम आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकते हैं, हम आपके अंदर की शांति बढ़ा सकते हैं, अंदर का प्रेम भाव बढ़ा सकते हैं।
कि जिन रिश्तों से आपको प्रॉब्लम आ रही है उनके प्रति आपको नफरत ना आए। अंदर प्रेम भाव रहेगा तो आप जैसा राजा कोई नहीं है। अंदर आपके दया और करुणा बनी रहेगी तो आप जैसा महान कोई नहीं है। आप जैसा दानी कोई नहीं, आप जैसा दानी कोई नहीं है। आप जैसा रिच कोई नहीं है। रिचेस्ट के अंदर भी अगर नफरत है, गरीब के प्रति कुछ रहम भाव नहीं है, क्या करेगा उस अमीरी का? हेल्प ही नहीं कर सकता। उसके अंदर जो नफरत के कांटे हैं उसकी सबसे बड़ी बेचारगी है, लाचारगी है। उसको आगे कदम नहीं उठाने दे रहे। अगर उसके अंदर अभिमान है तो उसकी सबसे बड़ी दरिद्रता है। तो अभिमान को जीतना, क्रोध को जीतना, अंदर दया भाव प्रेम भाव पैदा करना, तो ये आध्यात्मिकता प्रदान करती है। और मेरा अपना लंबा 30 साल का अनुभव है कि इस मेडिटेशन से हमने उन वैल्यूज़ को पाया है, उस अमीरी को पाया है। आज हम सब ब्रह्मा कुमारी इस बात को बड़े गर्व से कहती हैं कि हम लोगों के नाम कोई पर्सनल बैंक बैलेंस नहीं होता, 2 रुपए का भी नहीं होता, पर हमारे पास अपना कहने को किसी चीज़ पर नाम नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे जैसा अमीर कोई नहीं है। तो दीदी, जैसे आपने बताया कि हमारा अपना, आपके ब्रह्मा कुमारीज में ये बताते हैं कि अगर फेलियर्स भी हो जाएं और अगर हम तब भी सोचें कि हम विनर हैं, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लाइफ की। तब कुंडली मुंडली सब बहुत पीछे की बातें रह जाती हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कितनी बड़ी चैलेंज आ जाए, अगर हम उसको विन करना यही समझें कि हमारे को कुछ नहीं भी मिला तभी हमें सब कुछ मिल गया है। और ये हम स्पिरिचुअलिटी से ही